नमस्कार। मार्गदर्शन में आज हम चर्चा करेंगे होटल मैनेजमेंट यानी होटल प्रबंधन पर। और हमारे साथ हैं आज रवि प्रकाश, जो प्रधानाचार्य हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले रवि प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियोज में और हमारे इस शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैरियर चुनना, या तो बच्चों के लिए कैरियर माँ बाप चुनते हैं, या फिर लोग ऐसे कैरियर की तलाश में रहते हैं जहां पर पैसे का स्कोप ज्यादा हो। ये जो पर्टिकुलर फील्ड है होटल मैनेजमेंट, बाय नेचर किसी कैंडिडेट में या किसी बच्चे में जो इस लाइन को चुनना चाहे, जो इस दिशा में जाना चाहे, किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स के गाइडेंस के हिसाब से कहीं कहीं पर लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसमें होता है, क्योंकि जब हम अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं तो उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में मॉनेटरी गेन्स भी आते हैं, जिसको हम पैसे के उससे लेते हैं, आपके अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी आते हैं। तो ये दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको कंसिडर करने के बाद हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। इस कोर्स में जरूरी नहीं है कि किसी आदमी को बहुत हाई परसेंटेज चाहिए या बहुत हाई रैंक चाहिए। ये बेसिकली स्किल बेस्ड कोर्स है, जिसमें आपके स्किल को रिकग्नाइज किया जाता है, और वो स्किल किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको खाना ही बनाना अच्छा आता हो। इसमें जो लोग कोर्स करते हैं वो खाना बनाना भी सीखते हैं, खाना परसना भी सीखते हैं। उसके साथ इसमें लॉ के बारे में भी है, होटल लॉज के बारे में भी है, लैंग्वेजेस भी है। इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में जाता है। अगर आप थोड़ा सा होटल को देखते हैं, आप पिक्चर्स देखते हैं, आप नेट पे सर्च करते हैं, कुछ जहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, वहां अगर आपको एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है होटल के बारे में, जो ये अट्रैक्शन है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है इस फील्ड को ऑप्ट करने के लिए। लेकिन रवि जी, ये देखें कि देखने सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन क्या होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो इतना आसान है जितना लगता है? बेसिकली ये बहुत ही क्रिटिकल जॉब है। इसमें एक तरह से होटल में 4 कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोर डिपार्टमेंट मीन जो डायरेक्टली गेस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रंट ऑफिस है, जैसे आप एंटर करते हैं रिसेप्शन आता है, आपके पास रिजर्वेशंस आते हैं, लॉबी होता है, ये फ्रंट ऑफिस वाला पार्ट है। इसमें जो आदमी सेलेक्ट किया जाता है उसके लिए बहुत सारी क्वालिटीज डिराइव्ड होती हैं। उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी IQ लेवल बहुत हाई होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट होता है F&B। F&B के 2 पार्ट हो जाते हैं, प्रोडक्शन और दूसरा सर्विस। प्रोडक्शन में आता है किचन, फूड प्रिपरेशंस। अब फूड प्रिपरेशन में जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं छोटी सी प्रिपरेशन ही कहता हूँ, आप मटर पनीर ही खाते हैं। अब मटर पनीर 50 तरीके से बनता है, लेकिन जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो किचन डिपार्टमेंट में जो शेफ होते हैं या किचन के जो सीनियर लेक्चरर्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको वो रेसिपी देते हैं जो मटर पनीर क्या होता है या कैसे बनता है उसको सिखाते हैं। वो एक स्किल हो गया। इसी तरह से सर्विस हो गया। कमरे होते हैं, कमरों को मेंटेन करने के लिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है। उसमें बेड कैसे बनाया जाता है, कैसे मतलब बेड बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। नाइट बेड कैसे बनते हैं, इवनिंग बेड्स कैसे बनते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट दे आर वेरी क्रिटिकल। आपने कहा कि इस लाइन में आने के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें आपने बहुत अच्छा किया हो, ये जरूरी नहीं है जी। फिर भी अनिवार्य जो योग्यता है जी, इसमें क्लास 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। हमारे पास 3 तरह के रेगुलेटरीज बॉडीज हैं जिसको कहते हैं। एक है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके अंडर में 51 कैटरिंग कॉलेजेस हैं। इसी तरह से दूसरे आते हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस, जो कि AICTE अप्रूव्ड होते हैं। इसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उनके भी कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज डिफरेंट होते हैं, ये स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कह सकते हैं, या ये सिर्फ क्लास 10th पास बच्चों के लिए होते हैं, जिसमें पास होना जरूरी होता है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स है जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी है, जो कराता है। इस कोर्स को कहते हैं BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। जी। सेकेंड कोर्स है डिग्री, जिसको यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करके कराया जाता है, दैट इज ए ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड वन इज 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज। ये 18 मंथ कोर्सेज होते हैं, जिसमें 1 साल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है और 6 मंथ्स के लिए ये
इंडस्ट्री में ट्रेनिंग पे भेजे जाते हैं। जी, जो पहले 2 कोर्स हैं जी, इनकी अवधि कितनी कितनी है? पहला जो डिग्री कोर्स नेशनल काउंसिल कराता है, इसकी अवधि 3 साल की है। जो यूनिवर्सिटीज कराती है, इनकी अवधि 4 साल की है। और जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराते हैं, इनकी अवधि 18 मंथ्स की है। लेकिन ये अलग अलग 5 फील्ड्स में होते हैं। जैसे 1 ईयर डिप्लोमा इन कुकरी है, 1 ईयर डिप्लोमा इन बेकरी है, 1 ईयर डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग है, 1 ईयर डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस है, 1 ईयर डिप्लोमा इन वेटर सर्विस है या F&B सर्विस है। यानी जहां पर आप कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, विशेष रूप से किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए डिप्लोमा कोर्स ज्यादा सुटेबल है। ऐसा है, ये डिपेंड करता है। बिकॉज आप जब 3 इयर्स डिग्री कोर्स करते हैं, उसका कैरिकुलम 1 ईयर जो डिप्लोमा कोर्स है इसको पूरा कवर कर लेता है। अब होता क्या है कि ये 1-1 साल के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। वो अगर हम 4 कोर्स कर रहे हैं तो 4 साल का कोर्स हुआ। जब हम डिग्री कोर्स करते हैं 3 साल का जब कोर्स होता है तो उसमें वही सारा सिलेबस 3 साल में कवर हो जाता है। अब स्पेशलाइजेशन की बात यह होती है कि ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड एरिया नहीं है जिसको कि हम स्पेशलाइजेशन कह सकें। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ने अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स में स्पेशलाइजेशन कोर्सेज शुरू किए हैं। 7 इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेंट्रल IHMs हैं, उसमें किए हैं। वो कोर्स हैं जिसमें वो लड़के ऑप्ट करते हैं जो उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही अपना स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। जी, ग्रेजुएशन और BSc जिसका आपने जिक्र किया 3 साल का, जी, और ग्रेजुएशन जो आपने बताया 4 साल का। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, जी, जो सिलेबस है, होटल मैनेजमेंट में 4 कोर एरियाज होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें एक पहला होता है फ्रंट ऑफिस, सेकंड होता है हाउसकीपिंग, थर्ड होता है F&B सर्विस और फोर्थ होता है F&B प्रोडक्शन। इसमें थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। जनरली सारे इंस्टीट्यूट इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि मॉर्निंग में प्रैक्टिकल्स होते हैं, आफ्टरनून में थ्योरी क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग में जब प्रैक्टिकल होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किचन में, तो किचन में एक मेन्यू होता है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो मेन्यू आपको नेशनल काउंसिल लिख के देता है, या आपका जो फैकल्टी है वो उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर सकता है। वो मेन्यू बच्चे तैयार करते हैं। जो फैकल्टी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो उस मेन्यू को उनको सिखाती है। उसके बाद वो जो फूड तैयार होता है, उसी फूड की सर्विस होती है रेस्टोरेंट्स में। इसका मतलब ये 2 मेन डिपार्टमेंट्स हो गए जो कि गेस्ट को फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर रेस्टोरेंट होते हैं, प्रॉपर किचन होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास फ्रंट ऑफिस भी होता है। फ्रंट ऑफिस मीन्स रिसेप्शन। तो रिसेप्शन में जब गेस्ट आता है और गेस्ट के जाने तक, मतलब चेक इन से चेकआउट तक के जितने प्रोसीजर्स होते हैं वो पूरे सिखाए जाते हैं। उसमें अकाउंटिंग भी होती है, उसमें कंप्यूटराइजेशन भी होता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहां पर मैनुअल सिस्टम्स काफी हद तक ऑब्सोलेट हो चुके हैं। सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं। तो कंप्यूटर में फिडेलियोस एक सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है, आइडियस एक सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है, और ओपरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स में भी यूज होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर पे काम करना बच्चों को इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है ताकि वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में काम कर लें। इसका जो प्रैक्टिकल है वो बच्चे क्लास में करते हैं। थ्योरी इसकी भी आफ्टरनून में रखी जाती है। जो थ्योरी कराई जाती है वही प्रैक्टिकल में इनको नेक्स्ट डे अप्लाई करनी पड़ती है। आपने कहा कि इनको जो एक्सपर्ट शेफ हैं जी, वो जी, सिखाते हैं कि किस तरह से खाना बनाया जी, जाता है। बिल्कुल। अब जो स्टूडेंट्स द्वारा जी, फूड प्रिपेयर किया जाता है उसको आपने कहा कि सर्व भी किया जाता है। जी, उसका स्तर क्या है? जी, इसको बिल्कुल। जो ये फूड बनाया जाता है इसके स्टैंडर्ड रेसिपीज कंसेप्ट्स हैं। जो स्टैंडर्ड रेसिपीज हैं उसी के हिसाब से फूड तैयार होता है। फूड तैयार कराने वाला एक शेफ होता है जो ट्रेनर होता है, मास्टर ट्रेनर होता है, और ये फूड तैयार होने के बाद फिर रेस्टोरेंट में जाता है। अब रेस्टोरेंट में इसका असेसमेंट होता है, द क्वालिटी उस लेवल पे है कि नहीं जो होनी चाहिए, सर्विस क्वालिटी उस लेवल पे है जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो रेस्टोरेंट में जो बच्चे सर्विस करते हैं, ये फूड जो बच्चों ने बनाया है वही फूड ये सर्व करते हैं, और सर्व करते हैं इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को। फैकल्टी जो तैयार फूड है उस पर अपने कमेंट्स देती है। इसके बाद सर्विस की क्वालिटी को जज किया जाता है, उस पर रिमार्क्स दिए जाते हैं। कहीं पर अगर कोई चीज लैक कर रही है तो उसको अपग्रेड करने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो बाहर से उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन या उस पर्टिकुलर कुजीन के एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया जाता है ताकि बच्चों को बेस्ट नॉलेज दी जा सके। जी, रवि जी, स्कोप क्या है? किन किन एरियाज में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद एक बच्चा जो जाता है वो इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाता है। डॉक्टर की बात करते हैं या मेडिकल कोर्सेज की तो वो डॉक्टर ही बनता है। बट हमारे कोर्स में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इस कोर्स को करने के बाद अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे,
तो वहां पर आपको जो मैनेजर्स मिलेंगे वो भी होटल मैनेजमेंट वाले ही मिलेंगे। जी आर्मी में भी जो केटरिंग ऑफिसर्स मिलेंगे वो होटल मैनेजमेंट वाले ही मिलेंगे। जी होटल तो है ही, आप इवन बड़ी बीपीओस में जाएंगे, एमएनसीज में जाएंगे, हर जगह आपको कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट कोर्स के लोग मिलेंगे। बिकॉज आज की तारीख में हॉस्पिटलिटी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हर फील्ड में है और रिक्वायरमेंट आजकल मल्टी स्किल टैलेंट की है, तो हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं। ये देखें कि हमारे जो 5 सितारा होटल हैं वहां पर अक्सर विदेशी पर्यटक जी उनका आना जाना लगा रहता है, तो विदेशी भाषा का ज्ञान, किसी भी भाषा का ज्ञान, जी। ये भी शायद एक प्लस पॉइंट हो सकता है। सिलेबस का जो भी प्रिपरेशन वाला या सर्विस वाला पार्ट है उसमें फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जी। क्योंकि कहा यह जाता है कि होटल जो एक ट्रेडिशन है या जो एक कल्चर है ये इंट्रोड्यूस ही फ्रांस से हुआ था, तो जो टर्मिनोलॉजी है, प्रिपरेशंस हैं, वो सारी की सारी वहीं से निकलती हैं। इंस्टीट्यूट्स में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने एफर्ट करके डिफरेंट लैंग्वेजेस को बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस कल्चर में ये जा रहे हैं उसको ध्यान में रख करके। बेसिकली जो सिलेबस है, सिलेबस में फ्रेंच एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कराया जाता है बच्चों को। बाहर के मुल्कों से संबंधित जो व्यंजन है जी, उनका कोर्स भी, इनका जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, हर ईयर जो है वो स्पेशलाइज्ड है। इसमें कॉन्टिनेंटल भी है, चाइनीज भी है, रीजनल भी है, हर तरह की प्रिपरेशन इनको कराई जाती है और उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपने को इनकलकेट करते हैं उसी पर्टिकुलर फील्ड में जाने के। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का जो असेसमेंट है उसमें देखा गया कि वो कॉन्टिनेंटल प्रिपरेशंस में बहुत अच्छा है, तो उसको कॉन्टिनेंटल में स्पेशलाइजेशन के लिए होटल्स में बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको सीखने में इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ वो इंडियन कुजीन या रीजनल में ही अपने आप को फिट इन करता है, उसको सारी वर्ल्ड वाइड जितनी भी कुजीन्स हैं वो सब 3 इयर्स कोर्स में या 4 ईयर कोर्स में सिखाई जाती है। जी। रवि प्रकाश जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स ने भी हमारी इस बातचीत को काफी एंजॉय किया होगा। चलने से पहले हम बताना चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम का पता और अनुरोध करेंगे उनसे कि वो अपनी प्रतिक्रिया या अपने सुझाव हम तक भेजें ताकि हम इस प्रोग्राम को उनके अनुरूप बना सकें। हमारा पता है कार्यक्रम मार्गदर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दिल्ली, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। ईमेल आईडी है margdarshan@gmail.com। हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए रवि प्रकाश जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू।